सितंबर 2023 पाकिस्तान के कराची शहर की एक सड़क पर रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी। लोग अपनी दुकानों को बंद कर घर लौट रहे थे। ट्रैफिक सामान्य था और सब कुछ बिल्कुल आम दिख रहा था। लेकिन उसी सड़क पर कुछ मिनट बाद जो होने वाला था, उसने सिर्फ पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की खुफिया दुनिया में हलचल मचा दी। एक आदमी अपनी गाड़ी से उतरा। उसने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई उसे इतने करीब से देख रहा है। कुछ सेकंड बाद मोटरसाइकिल पर आए अज्ञात हमलावरों ने उस पर गोलियां बरसा दी। हमला इतना तेज था कि आसपास मौजूद लोग समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। हमलावर अंधेरे में गायब हो चुके थे और सड़क पर पड़ा वो आदमी कोई आम इंसान नहीं था। उसका नाम था हमजा बुरहान। पाकिस्तानी मीडिया और सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक हमजा बुरहान उन लोगों में गिना जाता था जिनके संबंध कट्टरपंथी नेटवर्क और सीमा पार आतंकी गतिविधियों से जोड़े जाते रहे थे। हालांकि उसकी जिंदगी हमेशा रहस्य में घिरी रही। उसके बारे में सार्वजनिक जानकारी बहुत कम थी, लेकिन इतना जरूर कहा जाता था कि वो लंबे समय से खुफिया एजेंसियों की निगरानी में था। उसकी कहानी सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं थी, बल्कि उस अंधेरी दुनिया की कहानी थी जहां बंदूक, विचारधारा और खुफिया खेल एक दूसरे में ऐसे उलझ जाते हैं कि सच और अफवाह के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। कहा जाता है कि हमजा ने अपनी शुरुआत बहुत साधारण तरीके से की थी, लेकिन धीरे धीरे उसका नाम उन कट्टरपंथी सर्किलों में सामने आने लगा जो दक्षिण एशिया में उग्रवाद और गुप्त नेटवर्क से जुड़े हुए थे। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट्स में ऐसे कई नाम आते रहे हैं जो सीधे सामने नहीं दिखते, लेकिन पर्दे के पीछे भर्ती, संपर्क और फंडिंग जैसी गतिविधियों में अहम भूमिका निभाते हैं। और फिर अचानक उसका नाम चर्चा में तब आया जब कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वो उन नेटवर्क्स के करीब था जिन पर भारत में आतंकी गतिविधियों को समर्थन देने के आरोप लगते रहे थे। हालांकि इन दावों पर अलग अलग एजेंसियों और विशेषज्ञों की राय अलग रही, लेकिन एक बात साफ थी, हमजा अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहा था, वो एक टारगेट बन चुका था। उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। वो कहां जाता है, किससे मिलता है, कौन उसे सुरक्षा देता है, ये सब सवाल धीरे धीरे खुफिया एजेंसियों के लिए अहम होते जा रहे थे। लेकिन असली रहस्य ये था कि आखिर उसे खत्म करना कौन चाहता था। क्या वो किसी प्रतिद्वंदी गुट के निशाने पर था? क्या उसके पास ऐसी जानकारी थी जो कई लोगों के लिए खतरा बन सकती थी? या फिर ये किसी बड़े गुप्त ऑपरेशन का हिस्सा था? इन सवालों का कोई स्पष्ट जवाब कभी सामने नहीं आया। हमजा की हत्या के बाद पाकिस्तान में कई तरह की अटकलें शुरू हो गईं। कुछ लोगों ने इसे गैंग वॉर बताया, कुछ ने अंदरूनी दुश्मनी, जबकि सोशल मीडिया पर कई लोग इसे अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों के शैडो ऑपरेशन से जोड़ने लगे। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि हमलावर कौन थे, इसका कोई स्पष्ट सुराग सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया। और यही इस कहानी को और ज्यादा रहस्यमयी बना देता है, क्योंकि दक्षिण एशिया में पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए जहां कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े लोगों की अचानक हत्या हुई और हर बार हमलावर अनजान ही रह गए। मोटरसाइकिल पर आए लोग, कुछ सेकंड की फायरिंग और फिर अंधेरे में गायब। हमजा बुरहान की मौत ने एक बार फिर उसी पैटर्न की तरफ इशारा किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, क्या ये सिर्फ एक हत्या थी या फिर एक संदेश? खुफिया दुनिया में अक्सर युद्ध खुले मैदान में नहीं लड़े जाते, वहां गोलियों से ज्यादा खतरनाक होती हैं खामोशियां। कई बार किसी ऑपरेशन की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, क्योंकि असली ताकत उसी में होती है कि दुनिया सिर्फ अंदाजा लगाती रह जाए। हमजा की मौत के बाद उसके नेटवर्क, संपर्कों और गतिविधियों पर फिर से जांच शुरू हुई। कई पुराने नाम दोबारा सामने आए। सुरक्षा एजेंसियों ने उसकी डिजिटल गतिविधियों, कॉल रिकॉर्ड्स और संपर्कों की जांच की, लेकिन जितनी जांच बढ़ती गई उतना ही रहस्य गहराता गया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वो लंबे समय से डर के माहौल में जी रहा था। वो अपनी लोकेशन बदलता रहता था, सार्वजनिक जगहों पर कम दिखाई देता था और बेहद सीमित लोगों पर भरोसा करता था।
शायद उसे एहसास हो चुका था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लेकिन खुफिया खेलों की दुनिया में एक नियम हमेशा सच माना जाता है। जब कोई आदमी बहुत ज्यादा राज जानने लगे तो उसकी जिंदगी अक्सर छोटी हो जाती है। आज भी हमजा बुरहान की हत्या पूरी तरह रहस्य बनी हुई है। आधिकारिक तौर पर बहुत कम बातें साफ हो पाईं और जो सवाल उस रात उठे थे वो आज भी हवा में तैर रहे हैं। लेकिन शायद इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा ये नहीं कि हमजा कैसे मारा गया, बल्कि ये है कि उसे मारने वाले कौन थे और क्या वो आज भी उसी अंधेरे में कहीं मौजूद हैं जहां चेहरों से ज्यादा खतरनाक होती हैं परछाइयां।